7 से 8 हज़ार सीटें वैकेंट गई हैं, तो इसका मतलब कोई डॉक्टर बनना नहीं चाहता। बजट के हवाले से वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़हर फजल पेचू ने जो वो आज एक अहम अंदिया जो वो दिया है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जो वो बजट के अंदर कटौती जो वो की जा रही है। इम्कानात तो यही ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि आप जो हेल्थ का बजट है उसके अंदर जो वो कटौती होगी। दूसरी जानिब जो अगर हम मसीहा डॉक्टर्स की बात करें तो वो वैसे ही जो वो जो उनकी मौजूदा सैलरीज़ हैं उसके अंदर जो वो वैसी परेशानियों का शिकार हैं, ज़हनी दबाव भी का भी शिकार डॉक्टर्स होते चले जा रहे हैं और दूसरा जो महंगाई है वो भी जो वो उसके बोझ तले दब रहे हैं। इस वक्त इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ YDA के चेयरमैन डॉक्टर महबूब नूरानी मौजूद हैं। महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा, मैडम ने तो साफ अंदिया दे दिया है कि बजट जो वो कट होने जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट को वैसे ही जो वो तनख्वाहें कम मिलती हैं, जो वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, PGs हैं, अब मज़ीद बजट कम होगा तो क्या लगता है कि तनख्वाह बढ़ेगी या जो मौजूदा है उससे भी कम हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये कि हम अपने हेल्थ में डिपार्टमेंट और सिंध ने जो हेल्थ पे जो काम किए हैं, जो इदारे बनाए हैं, SICH हैं, SICVD, ऐसे इदारों का एक इनकाद करना एक बेहतर अमल है। पर हमारी जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन है और दीगर हमारे नर्सेज पैरामेडिक एसोसिएशन है, उन सब का कहना है कि जो हेल्थ वर्कर जो काम कर रहे हैं इस दौर में, जो डॉक्टर्स का, हेल्थ वर्कर का जो मुआशी कत्ल किया जाता रहा है, तो उसको भी एक आइडेंटिफाई किया जाए। तो जो हमारे जो डॉक्टर्स या नर्सेज काम कर रहे हैं, जो हमारे हाउस ऑफिसर और PGs, जो हॉस्पिटल का जो एक बैकबोन है, अगर आप उनको एक प्रोमोट नहीं करेंगे, उनके मुआशी कत्ल को पूरा नहीं करेंगे, उनके अलाउंसेस में बेहतरी की जाए। आप नोट करेंगे कि जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जो उनका हाउस रेंट है वो 4 से 5 हज़ार है। कैंट में अगर आप जाएंगे तो जो चरपाई भी रोज़ लेता है उसके पर डे 1000 दिए जाते हैं। तो आप एक महीने में जो हाउस रेंट दिया जाता है कि 4-5 हज़ार क्या मुनासिब है? जो कन्वेंस अलाउंस दिया जा रहा है, जो हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हाई रिस्क में काम कर रहे हैं, क्या उनको अलाउंसेस दिए जा रहे हैं? तो उनको हुकूमत सेहत को चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि हेल्थ वर्कर्स को, जो हमारे जो हाउस ऑफिसर और PGs की, इनकी पगारों में, इन तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। इस तरह अगर इस बजट में भी हमारे हेल्थ वर्कर्स को मायूस किया गया तो एक बड़ा एक कारवान बन रहा है एहतजाजों का, हड़तालों का। ज़ाहिर है मजबूर हो के लोग OPD का बायकाट करेंगे, एहतजाज करेंगे। हम नहीं चाहते कि हुकूमत, हमने खतूत जारी किए हैं कि हम एहतजाज के बगैर हमारे हेल्थ वर्कर्स के इशूज़ को सुना जाए, उनके मसाइल को हल किया जाए। और दूसरी बात ये कि इस काबीना में जो सिक्योरिटी, जो सिंध भर में या पाकिस्तान भर में जो तशद्दुद के वाक़े हो रहे हैं, एसिड बेस का जो वाक़ हुआ है, बड़ा वाक़ हुआ है, तो सिंध गौर को एक सिक्योरिटी बिल पास है हमारे पास सिक्योरिटी का, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये दीगर चीज़ें हैं जो एक प्राइमरी मैटर्स हैं। सिंध हुकूमत को इसको संजीदा तरीके से देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखेंगे तो इसके जो नुकसानात होंगे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स पे ज़्यादा होंगे। जो डॉक्टर्स हमारे बाहर जा रहे हैं, पिछली बार आप देखा था कि हमारे 6 to 8 लाख डॉक्टर्स बाहर जा चुके हैं। और जो हमारे पास इस बार जो मेडिकल कॉलेजेस की जो टेस्ट दी गई है, 7 से 8 हज़ार सीटें वैकेंट गई हैं, तो इसका मतलब कोई डॉक्टर बनना नहीं चाहता। तो अगर ऐसा माहौल होगा तो इस मुल्क में एक बड़ा बहरान हो जाएगा। आपने हेल्थ वर्कर्स को ऑन करना है, उनके रिसोर्स को पूरा करना है। हमें उम्मीद है हेल्थ डिपार्टमेंट से और हेल्थ मिनिस्टर से कि इस चीज़ को संजीदगी से देखेंगी। अगर मिसाल के तौर पर वफाकी बजट जो पेश हो रहा है उसमें अगर कटौती होती है और ये कहा जाता है कि वक्ती तौर पर जो डॉक्टर्स हैं वो कंप्रोमाइज़ करें, उनकी सैलरीज़ को थोड़ा सा कट किया जा रहा है, तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार होंगे? हम इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं। लास्ट टाइम भी सिंध गवर्नमेंट ने वफाक से एक मुतालबा किया था कि जो हमारे एम्प्लॉइज़ की उनकी 50% तनख्वाह बढ़ाई जाए। इस बार भी उन्होंने एक डिमांड रखी है। पर क्या सिंध गवर्नमेंट जो खुद जो बजट दे रही है, क्या सिंध गवर्नमेंट खुद क्या वहाँ डिमांड तो वफाक पे रख रही है? हमें सियासत की एक भीड़ चढ़ा जा रहा है। हम किसी सियासत से हट के पाकिस्तान में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। HOPGs, मेडिकल ऑफिसर्स, जो फैकल्टी, हमारे जो नर्सेज डॉक्टर्स हैं, इनका मौशी कत्ल बंद किया जाए। अगर ये नहीं हुआ तो इसके नुकसान बहुत बुरे हो सकते हैं। आज बिल्कुल YDA के चेयरमैन डॉक्टर महबूब नूरानी मेरे हमने मौजूद हैं, जिन्होंने साफ अंदिया दिया है कि जहाँ एक तरफ मैडम ने जो वो कहा है कि बजट के अंदर जो वो कटौती के इम्कान हैं, वहीं दूसरी जानिब अगर डॉक्टर्स और PGs की तनख्वाहों को इस बार भी जो वो बजट के अंदर नहीं बढ़ाया गया है तो वो भी जो वो मजबूर होंगे कि वो एहतजाज की तरफ जाएँ। तो हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और यही मुतालबा करते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो वो जो डॉक्टर्स हैं, जो कम तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं, PGs हैं, उनकी जो वो तनख्वाहों के बढ़ाने के हवाले से जो वो कोई मौसर फैसला लें।